अभी हाल ही में पेरिस के एआई समिट में सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल एलन मस्क ने ओपन एआई को 8.5 लाख में खरीदने का ऑफर दे दिया और इस पर जवाब देते हुए सैम ऑल्टमैन ने एलन से कहा कि वो अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स को 85,000 करोड़ रुपए में बेच दें। इस पर भड़कते हुए मस्क ने सैम ऑल्टमैन को धोखेबाज बताते हुए उन्हें स्कैम ऑल्टमैन कह दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सैम ऑल्टमैन ने कहा कि मस्क हमारी ग्रोथ धीमी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन इनसिक्योरिटी में बीता है। मुझे नहीं लगता कि वो खुश इंसान हैं। दोनों ने 2015 में मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की थी। हालांकि 2018 में एलन मस्क इस प्रोजेक्ट से बाहर चले गए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत एलन मस्क ने की थी वो खुद ही उस प्रोजेक्ट से हट गए, और ऐसा भी क्या सिचुएशन आ चुका था कि सैम ऑल्टमैन को उन्होंने स्कैम ऑल्टमैन बता दिया। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। नमस्कार, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं व्यायाम भारत पर। 28 जून 2013 को कैलिफोर्निया के नापा वैली में एलन मस्क की बर्थडे पार्टी थी। इस दौरान तमाम टेक कंपनियों के बड़े दिग्गज इस पार्टी में शामिल हुए थे और यहीं पर बहस छिड़ गई एआई के फ्यूचर को लेकर। एलन मस्क ने एआई के फ्यूचर पर चिंता जताते हुए कहा, अगर एआई को हमने सही दिशा में डेवलप नहीं किया तो बाद में ये आगे जाकर इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मस्क की बात पर वहां मौजूद गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने आपत्ति जताते हुए कहा, यदि मशीन इंसानों से आगे निकलती है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यही तो इवोल्यूशन है। मस्क ने यह महसूस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना इंसानों के लिए यूजफुल साबित हो सकता है उतना ही डेंजरस साबित भी हो सकता है। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि अगर एआई किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाता है तो इससे इंसानियत को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक जैसा रजनीकांत की फिल्म रोबोट में हुआ था। जब तक रोबोट रजनीकांत के साथ था, रोबोट ने समाज की भलाई के लिए काम किया, लेकिन जैसे ही रोबोट फिल्म के विलेन डैनी के पास चला गया वो समाज के लिए खतरा बन चुका था। इन सभी बातों से एलन मस्क की चिंता बढ़ने लगी। 2015 में उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलकर उन्हें एआई के संभावित खतरों से आगाह किया और एआई को मॉनिटर करने का सुझाव भी दिया। हालांकि यहाँ पर भी एलन मस्क को निराशा हाथ लगी। बराक ओबामा ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद काफी सोच विचार करने के बाद मस्क ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला लिया जिसका उपयोग न सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी हो। इसके बाद वो अपनी इस प्लानिंग पर काम करने लगे और उन्होंने मुलाकात की सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर और वाई कॉम्बिनेटर के चेयरमैन सैम ऑल्टमैन से। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो आल्टो में एक डिनर के दौरान मस्क ने नॉन प्रॉफिटेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब शुरू करने का फैसला किया और उसका नाम रखा ओपन एआई। मस्क का उद्देश्य इस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स बनाना और इस फील्ड में गूगल के बढ़ते डोमिनेंस को काउंटर करना था। आखिरकार एलन मस्क की मेहनत रंग लाई। 11 दिसंबर 2015 को ऑफिशियली ओपन एआई लॉन्च हुआ और इसे एलन मस्क सैम ऑल्टमैन ने एआई रिसर्चर और टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ मिलकर शुरू किया था। स्टार्टिंग में एलन मस्क सैम ऑल्टमैन और इनके साथी को फाउंडर्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड किया। शुरुआती दौर में ही इन्होंने 8,663 करोड़ रुपए की फंडिंग इकट्ठा कर ली थी। स्टार्टिंग में इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह फंड काफी ज्यादा है और इस फंड को ये खर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बाद कहानी बदलने लगी। 2018 आया और कहानी ने नया मोड़ ले लिया। जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। रिसर्च में काफी ज्यादा पैसा खर्च होने लगा। एक मॉडल बनाने में करोड़ों डॉलर रुपए खर्च होने लगे। अब इसके बाद कंपनी को ये समझ में आने लगा कि सिर्फ डोनेशन के भरोसे तो इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट जुटाने का एक फैसला लिया। इसी साल 2018 में ओपन एआई को एक और बड़ा झटका लगा जब इसके को फाउंडर एलन मस्क ने अपनी राह जुदा कर ली। वो इस प्रोजेक्ट से हट गए। इसके पीछे की वजह यह थी कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का एक अलग डिवीजन एआई पर काम कर रहा था और वो इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एलन मस्क अपना पूरा ध्यान और फाइनेंस यहाँ पर खर्च करना चाहते थे। इसके बाद 2019 में एक और बड़ा बदलाव आया। ओपन एआई को नॉन प्रॉफिट मॉडल से स्विच करके कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में बदल दिया गया। कैप्ड प्रॉफिट का मतलब होता है एक लिमिटेड अमाउंट तक प्रॉफिट अर्न करना और उसे कंपनी के ग्रोथ में यूज करना। इसके बाद ओपन एआई ने एक नई ब्रांच बनाई जिसे नाम दिया गया ओपन एआई एलपी। इस फैसले से काफी कंट्रोवर्सी हुई। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि हम अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पैसा कमाएंगे, लेकिन यह हमेशा लोगों की भलाई के लिए रहेगा। और इसी समय माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया था। इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा। 2020 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 30.6 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2024 में 34,654 करोड़ रुपए हो गया। साल 2024 में कंपनी को 57,167 करोड़ रुपए का फंड मिला। कंपनी की वैल्यूएशन
13.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद ओपन एआई धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करता गया। 2020 में GPT-3 लॉन्च किया गया, जो इंसानों की भाषा समझ सकता था और उसे इंसानों की तरह लिख भी सकता था। जनवरी 2021 में ओपन एआई ने एक जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया। ये यूजर के लिखे टेक्स्ट के बेसिस पर फोटो बनाता है। नवंबर 2022 में कंपनी का सबसे फेमस प्रोडक्ट चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और अपने लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर एक खासा लोकप्रिय साबित हुआ। इसे दुनिया का सबसे एडवांस चैटबॉट कहा गया क्योंकि ये यूजर्स के सभी सवालों के जवाब देने की कैपेसिटी रखता था। ओपन एआई का प्रोडक्ट चैट जीपीटी आज खासा लोकप्रिय हो चुका है। अभी कुछ समय पहले सैम ऑल्टमैन भारत आए थे, तो उनसे भारत में एआई के फ्यूचर पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने काफी गर्व से या फिर कहे कि अहंकार में ये जवाब दिया था कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही उन्हें एक तगड़ा झटका लगा जब चाइना ने डीपसीक मॉडल लॉन्च किया। चाइना के एआई मॉडल डीपसीक ने तमाम अमेरिकी दिग्गजों को हैरान कर रख दिया, अमेरिकी बाजार में कोहराम मचा दिया। 21 जनवरी को ओपन एआई ने अगले 4 वर्षों में ओरेकल और सॉफ्टबैंक के साथ $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इस इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य डेटा सेंटर्स बनाना और ओपन एआई की जनरेटिव एआई को मजबूत करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस इन्वेस्टमेंट की तारीफ की है। हालांकि अब एलन मस्क ने ग्रोक नाम से खुद का ही एआई चैटबॉट लॉन्च कर दिया है और कुछ दिन पहले ही इसका अपडेटेड वर्जन ग्रोक 3 भी लॉन्च किया है। उनका दावा है कि उनका एआई चैटबॉट बाकी सभी एआई की तुलना में काफी पावरफुल है और एक काफी जल्दी ही सटीक आंसर देता है, और वो इसके रिगार्डिंग अपने सोशल मीडिया पर मीम भी शेयर कर रहे हैं। बहरहाल भारत सरकार भी अब एआई डेवलप करने का काम शुरू कर चुकी है और ऐसा आईटी मिनिस्टर ने दावा किया है कि अगले 8 से 10 महीनों में भारत के पास अपना खुद का एआई सिस्टम होगा। फिलहाल देखते हैं कि एआई की इस रेस में आगे कौन बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है। आप सभी को एवं विशेष का यह एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने बहुमूल्य फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एवं भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।